हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज हम देखने वाले हैं भारत के वस्त्र उद्योग। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने और अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है भारत के वस्त्र उद्योग और भारत के वस्त्र उद्योग में हम देखने वाले सूती वस्त्र उद्योग। तो यहां पर लिख लीजिए सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। अगर सूती वस्त्र की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा भारत देश जब आजाद नहीं हुआ था तो उत्तर और पश्चिमी वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन होता था सूती वस्त्र का। सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा उत्पादन होता था भारत के उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में। लेकिन भारत जब आजाद हुआ 1947 के बाद तो सूती वस्त्र का जो उत्पादन होता था ये पूरा क्षेत्र चला गया पाकिस्तान वाले हिस्से में। पाकिस्तान में चला गया तो भारत को बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति यहां पर देखने को मिली सूती वस्त्र को लेकर। लेकिन फिर धीरे धीरे भारत ने बहुत जगहों पर उत्पादन किया सूती वस्त्र का और धीरे धीरे करते हुए सूती वस्त्र उद्योग में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। धीरे धीरे उत्पादन किया, बढ़ता गया, अलग अलग राज्यों में उत्पादन हुआ, धीरे धीरे होता गया और यह विश्व में दूसरे स्थान पर बन गया भारत सूती वस्त्र उद्योग में। तो पहला आपका जो पॉइंट बना वो पॉइंट बना भारत का स्थान कौन सा है सूती वस्त्र में। पूरे विश्व की बात करें तो दूसरा स्थान आता है आपका भारत का। ठीक, भारत का दूसरा स्थान है पूरे विश्व में सूती वस्त्र में। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा भी आने वाला है। मैंने कहा पहला पॉइंट सूती वस्त्र उद्योग में भारत का कौन सा स्थान है तो आप कहोगे सर दूसरा स्थान है, पहला पॉइंट बन गया। अब यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं तो मैंने कहा भारत में उत्पादन हुआ, लेकिन कहां पर हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। तो भारत में पहला सूती वस्त्र मिल जो खोला गया वो कहां पर खोला गया। मैंने कहा भारत में प्रथम सूती वस्त्र स्थापित कहां पर किया। मैंने कहा पहला पॉइंट तो आपका बन गया। भारत का पूरे विश्व में सूती वस्त्र में कौन सा स्थान है तो आप कहोगे दूसरा स्थान। मैंने कहा दूसरा पॉइंट आपका क्या बनता है तो आप कहोगे सर दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला केंद्र कहां पर खोला गया, पहली मिल कहां पर बनाई गई तो आप कहोगे सर दूसरा पॉइंट है भारत में पहली सूती वस्त्र मिल, पहली सूती वस्त्र मिल। तो आप कहोगे सर 1818 में भारत में पहली सूती वस्त्र मिल बनाई गई थी। 1818 में कहां पर बनाई गई थी तो आप कहोगे सर कोट ग्लास्टर। और ये कहां पर पड़ता है तो आप कहोगे सर ये कोट ग्लास्टर पड़ता है आपका कलकत्ता में। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भाई भारत का पहला सूती वस्त्र मिल कहां पर खोला गया तो आप कहोगे सर ये खोला गया था आपका 1818 में। कहां पर तो आप कहोगे कोट ग्लास्टर में। ये कहां पर है आप कहोगे सर कलकत्ता में है। लेकिन ये पूर्णतः असफल रहा। कैसा रहा तो आप कहोगे सर असफल। ये सफल नहीं हो सका, ये असफल रहा। फिर भारत ने मेहनत की, फिर भारत ने बहुत ज्यादा मेहनत की और फिर दूसरा सूती वस्त्र मिल खोला। तो मैंने कहा तीसरा पॉइंट आपका क्या बनेगा, आप कहोगे भारत का दूसरा सूती वस्त्र मिल कब खोला, 1853 को खोला। 1853 को खोला। कहां पर खोला तो आप कहोगे सर स्पिनिंग एंड
स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग एंड वीविंग कहां पर है? तो आप कहोगे सर बॉम्बे, मतलब बंबई में पड़ता है ये, बॉम्बे में। ठीक, ये आपका भारत का दूसरा सूती वस्त्र मिल 1853 में खोला था। कहां खोला था? आप कहोगे स्पिनिंग एंड वीविंग कहां पर है? आप कहोगे सर बॉम्बे, मतलब ये कहां पर? मुंबई में खोला गया था। चलो, ये आपका यहां पर तीसरा पॉइंट बनता है। तीनों पॉइंट जो आपके हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका तीसरा पॉइंट यहां पर क्लियर होता है। तीनों पॉइंट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, ये आपके 3 पॉइंट यहां पर क्लियर हो। अब हम देखने वाले हैं सूती वस्त्र का उत्पादन सबसे ज्यादा किस किस राज्यों में होता है, कहां कहां पर होता है, प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर मैं सूती वस्त्र उद्योग की अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा कि सूती वस्त्र उद्योग को भारत में किसके नाम से जानते हैं? तो देखिए यहां पर लिख देते हैं चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसे बोलते हैं अपन कॉटन पॉलिश। मैंने कहा सूती वस्त्र को भारत में किसके नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे सर कॉटन पॉलिश के नाम से जानते हैं, और इसी को हम बोलते हैं मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे मैनचेस्टर बोलते हैं। मैंने कहा मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है? तो मैनचेस्टर का मतलब होता है जो चीज कपड़े के लिए अधिक प्रसिद्ध हो, जो चीज कपड़े के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो, उसी को हम बोलते हैं मैनचेस्टर। भारत में अलग अलग स्थानों पर यहां पर मैनचेस्टर आपको देखने को मिलेंगे। पहले मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है? आप कहोगे मैनचेस्टर का मतलब होता है, मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है? आप कहोगे मैनचेस्टर का मतलब होता है जो चीज कपड़े के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होती है, उसे हम मैनचेस्टर का नाम देते हैं। देखिए भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मैनचेस्टर हैं आपके, तो हमें भारत को बनाना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि कहां कहां पर आपके भारत के मैनचेस्टर यहां पर मिलते हैं, पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में प्रश्न यहां से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें बनाना पड़ेगा भारत। ये आपका यहां पर भारत बन रहा है। चलिए ये अपना भारत बन गया है। भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? देखिए आपको पता है जम्मू कश्मीर लद्दाख ऊपर है, पंजाब उसके नीचे, फिर हिमाचल प्रदेश मिलता है, फिर नीचे आपका हरियाणा आ जाता है, ये राजस्थान आ जाता है, ये गुजरात आ जाता है, ये महाराष्ट्र आ जाता है, ये गोवा आ जाता है, फिर कर्नाटक आ जाता है, फिर केरल आ जाता है, फिर तमिलनाडु आ जाता है, यहां पर आंध्र प्रदेश आ जाता है, ये आपका तेलंगाना आ जाता है, यहां पर आपका उत्तराखंड आ जाता है, ये आपका यूपी आ जाता है, इसके बाद ये आपका बिहार आ जाता है, फिर झारखंड आ जाता है, ये एमपी निकल आता है, ये छत्तीसगढ़ आ जाता है, यहाँ पर आपका उड़ीसा आ जाता है, ये आपका सिक्किम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, नागालैंड आ जाता है, मणिपुर आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, त्रिपुरा है, फिर यहाँ पर आपका मेघालय, और इसके बाद आपका ये कौन सा कट जाता है? पश्चिम बंगाल। देखिए फिर ये आपका कौन सा कट जाता है? तो मैं कहूंगा ये आपका कट जाता है पश्चिम बंगाल, और ये आपका कौन सा है? तो आप कहोगे असम। ठीक, मैंने कहा यहां तक अपन आ गए थे, तो ये पश्चिम बंगाल है आपका, और ये आपका असम है। चलिए अब देखना है मुझे कि भारत में सूती वस्त्र का उत्पादन किस किस क्षेत्र में होता है। मैनचेस्टर किसे बोलते हैं अपन? तो मैंने कहा मैनचेस्टर का मतलब होता है कि जो चीज कपड़े के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होती है, उसे हम मैनचेस्टर का नाम देते हैं। देखिए
कहां कहां पर हम किस नाम से मैनचेस्टर को बोलते हैं? सबसे पहले मुझे यूपी में जाना पड़ेगा। मैंने कहा ये क्या, आप कहोगे सर यूपी, ये क्या है? तो आप कहोगे यूपी, और यूपी में आपका मिलता है कानपुर। यूपी में क्या मिलता है? आप कहोगे सर यूपी में मिलता है कानपुर। और अगर मैं कानपुर की बात करता हूं तो मैंने कहा कि ये आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्यों है? तो आप कहोगे सर उत्तरी वाले हिस्से में जाओगे तो यूपी मिलता है, यूपी में कानपुर मिलता है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो मैंने कहा ये आप उत्तर वाले क्षेत्र में जाओगे तो यहां पर मुझे कानपुर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं बोलो? तो मैंने कहा कि कानपुर वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो आप कहोगे सर कानपुर, कानपुर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो हम इसे बोलते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? आप कहोगे कानपुर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन होता है कानपुर में। चलिए तो मैं इसे बोल दूंगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मैंने कहा यहां पर तो हो गया आपका कानपुर। कानपुर में क्या होता है? आप कहोगे सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। चलिए अब मैं आ जाता हूं ये मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? आप कहोगे सर ग्वालियर वाले हिस्से में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का क्या होता है? आप कहोगे उत्पादन होता है। इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं वे स्थान यहां पर बना रहा हूं जहां पर सूती वस्त्र के सबसे ज्यादा उत्पादन होते हो। ऐसे मैंने कहा कानपुर, वहां पर सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसके बाद मैं आ जाता हूं महाराष्ट्र से ऊपर कौन सा? आप कहोगे गुजरात। महाराष्ट्र से ऊपर क्या पड़ता है? गुजरात पड़ता है। गुजरात वाले हिस्से में आता हूं, और गुजरात की अगर मैं बात करूंगा तो गुजरात में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो आप कहोगे सर अहमदाबाद में। कहां पर होता है? तो आप कहोगे सर अहमदाबाद में। और अगर मैं अहमदाबाद की बात करता हूं तो ये आपका गुजरात में आता है। और मैंने कहा अहमदाबाद में सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। पहला ऐसा राज्य है ये गुजरात जहां पर सबसे पहले सूती वस्त्र का उत्पादन हुआ था और सबसे ज्यादा हुआ था। ठीक, पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो आप कहोगे सर अहमदाबाद में। ठीक, कहां पर? अहमदाबाद में होता है। चलिए मैंने कहा कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं क्योंकि पूरे भारत में सूती वस्त्र का जो उत्पादन सबसे ज्यादा होता है वो अहमदाबाद में होता है, तो इसे हमने बोल दिया भारत का मैनचेस्टर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। ठीक, मैंने कहा भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? तो आप कहोगे सर अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, तो हमने इसे भारत का मैनचेस्टर बोल दिया। चलिए अहमदाबाद आपका कंप्लीट होता है, अहमदाबाद आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं और नीचे तो आपको मिलता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए महाराष्ट्र की कौन कौन सी जगह पे सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। चलिए पहला देखिए मुंबई, इसके बाद देखिए पहला हो गया आपका मुंबई। मुंबई में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। दूसरा है आपका सोलापुर। इस जगहों के नाम पूछे जाते हैं, इस जगहों के नाम पूछे जाते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं तो मैंने कहा महाराष्ट्र में कहां कहां पर सबसे ज्यादा आपका सूती वस्त्र का उत्पादन होता है? आप कहोगे सर मुंबई में होता है, सोलापुर में होता है। अगर मैंने कहा कि सोलापुर में किसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? आप कहोगे सर सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। मैंने कहा मुंबई में भी होता है और इसे हम सूती वस्त्र की राजधानी भी बोलते हैं। आपसे कहा अगर मैं मुंबई की बात करता हूं तो इसे सूती वस्त्र की राजधानी भी बोलते हैं, तो यहां पर लिख लीजिए आप। क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर राजधानी, यहां पर लिख देते हैं राजधानी। चलिए
सूती वस्त्रों की राजधानी किसे बोलते हैं? आप कहोगे सर मुंबई को बोलते हैं। पूछा जाता है बार बार परीक्षा में प्रश्न की सूती वस्त्रों की राजधानी क्या? आप कहोगे मुंबई है। चलिए ये आपका निपट गया महाराष्ट्र। चलो राज्यों के नाम लिख देते हैं थोड़ा। मैंने कहा ये आपका गुजरात है, ये आपका एमपी है और ये आपका महाराष्ट्र है। ठीक, मैंने कहा गुजरात में अहमदाबाद में होता है, महाराष्ट्र में मुंबई और सोलापुर में होता है, एमपी में ग्वालियर में होता है। मैंने कहा कि कानपुर आपका होगी यूपी में सबसे ज्यादा कानपुर में होता है। फिर इसके बाद मैं आता हूं तमिलनाडु वाले हिस्से में, और तमिलनाडु की बात करता हूं तो सबसे पहले मिलता है आपका चेन्नई, और इसके बाद मिलता है आपका कोयम्बटूर। मैंने कहा कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन कहां पर होता है? आप कहोगे सर चेन्नई में होता है, जो तमिलनाडु की राजधानी है। इसके बाद कोयम्बटूर में होता है। तमिलनाडु और कोयम्बटूर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है सूती वस्त्र का। इतनी बात आपको अच्छे से याद हो गई होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला मिलता है आपको कौन सा? पश्चिम बंगाल। अगला मिलता है आपको पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की मैं बात करता हूं। मैंने कहा ये कौन सा? आप कहोगे सर पश्चिम बंगाल। पहला कौन सा है? तो आप कहोगे सर हुगली वाले क्षेत्र में। हुगली नदी है ना, हुगली वाले क्षेत्र में नदी का नाम भी है और यहां पर एक जिला भी है, हुगली जिला। ठीक, अगर मैं हुगली की यहां पर बात करता हूं तो मैंने कहा कि हुगली में सबसे ज्यादा क्या होगा? आप कहोगे सर सूती वस्त्र। चलिए दूसरे की अगर मैं चर्चा करता हूं तो दूसरा आपका क्या मिलता है? आप कहोगे सर दूसरा मिलता है हमें कलकत्ता, क्योंकि पहली मिल अपन ने कलकत्ता में खोली थी 1818 में। तो मैंने कहा कलकत्ता में भी सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? आप कहोगे सूती वस्त्र का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगले की अगर मैं बात करता हूं तो अगला मिलता है आपको मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद, ये तीनों जगह कैसी है? तो आप कहोगे सूती वस्त्र के लिए सबसे अच्छी प्रसिद्ध जगह है। कहां पर है? आप कहोगे सर पश्चिम बंगाल में है। पहला कौन सा है? हुगली, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मुर्शिदाबाद। ये तीनों जगह किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे सर ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बात आपको अच्छे से याद हो गई होगी। चलिए ये आपके राज्य थे और किस किस जगह पे सूती वस्त्र का उत्पादन होता है ये आपके पूरे फैक्ट थे। चलिए इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मैंने कहा देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में आप जाओगे तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन कहां मिलेगा? आप कहोगे सर कानपुर वाले हिस्से में। तो इसे हमने उत्तर भारत का मैनचेस्टर का नाम दे दिया। मैंने कहा कि भारत का मैनचेस्टर आप कहोगे अहमदाबाद में, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। कहां पर? आप कहोगे सर अहमदाबाद, गुजरात में। तो मैंने इसे भारत का मैनचेस्टर का नाम दे दिया। अब मैं आता हूं दक्षिण भारत में, और मैंने कहा दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? आप कहोगे सर कोयम्बटूर। कहां पर है? आप कहोगे तमिलनाडु में। तो हम इसे बोलते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन की दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? आप कहोगे सर कोयम्बटूर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप कहोगे सर दक्षिण में जाओगे तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन दक्षिण वाले हिस्से में कोयम्बटूर में होता है, तो इसीलिए हम इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। चलिए अब आते हैं अपन फिर से अहमदाबाद। अहमदाबाद की मैं बात करता हूं तो इसे पूर्वी वाले हिस्से का बोस्टर भी कहते हैं। ये पूर्वी वाले हिस्से का बोस्टर, इसी को बोलते हैं अपन किसको? आप कहोगे सर अहमदाबाद को। तो यहां पर लिख लीजिए पूर्व का बोस्टन किसे बोलते हैं? आप कहोगे सर अहमदाबाद में। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए इतने से आपके फैक्ट थे जो आपको याद रखने थे। परीक्षा में यहां से 2-3 प्रश्न आपके निश्चित पूछे जाते हैं। मैंने कहा उत्तर भारत का मैनचेस्टर आप कहोगे सर कानपुर, क्योंकि सबसे ज्यादा कानपुर में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है उत्तर वाले क्षेत्र में। दक्षिण में कोयम्बटूर आता है, सबसे ज्यादा होता है। मैंने कहा इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? तो आप कहोगे सर अहमदाबाद को कहते हैं। चलिए अगर मैं अगले की बात करता हूं तो मैंने कहा भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? आप कहोगे सर अहमदाबाद को कहते हैं, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन कहां पर हुआ? तो आप कहोगे सर
गुजरात में हुआ, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, इसीलिए हमने इसे भारत का मैनचेस्टर का नाम दे दिया। इतने से फैक्ट थे जो आपको याद रखने थे। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे अपना जो पॉइंट बनता है, सूती, आगे जो अपना पॉइंट बनता है, पॉइंट देखिए क्या बनता है, सूती वस्त्र की स्थापना, सूती वस्त्र की स्थापना के प्रमुख कारक। क्या क्या कारक आपके मिलते हैं यहां पर, आपको क्या क्या कारक आपको देखने को मिलेंगे यहां पर। मैंने कहा कि सबसे पहला आपका आता है कच्चा माल। पहला आपका क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर पहला बनता है कच्चा माल, क्योंकि पहले हमें कच्चे माल की यहां पर सुविधा होनी चाहिए ताकि हम सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा उत्पादन कर सके। तो मैंने कहा पहला बनता है आपका कच्चा माल, पहला इंपोर्टेंट है कच्चा माल। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए यहां पर लिख देते हैं हम, यहां पर दूसरा आता है आपका सस्ता परिवहन। मैंने कहा सस्ता परिवहन, सूती वस्त्र का जब व्यापार करते हैं तो ले जाने के लिए हमें अच्छे अच्छे साधन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो कम रेट में होनी चाहिए, पूंजी कम लगनी चाहिए। ठीक, तो मैंने कहा सस्ता परिवहन मतलब आपका सस्ता परिवहन होना चाहिए जिसमें पूंजी ज्यादा ना लगे। चलिए तीसरा क्या बनेगा, तीसरा देखिए क्या बनता है। तीसरा बनता है आपका, पहला हो गया आपका कच्चा माल, दूसरा हो गया आपका सस्ता परिवहन, और तीसरा बनता है आपका अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु होनी चाहिए मतलब नवीन जलवायु होनी चाहिए, जलवायु की पूरी सुविधा होनी चाहिए ताकि हम सूती वस्त्र का उत्पादन अच्छे से कर सके। चलिए अगला देखिए चौथा, जलापूर्ति। अगर मैं जलापूर्ति की बात करूं तो मैंने कहा जल की पूर्ति होनी चाहिए वहां पर, है कि नहीं, जल होना चाहिए तभी हम सूती वस्त्र का उत्पादन कर सकें। तो ऐसे फैक्ट बनते हैं आपके, पूछे जाते हैं कभी कभी परीक्षा में। और पांचवा आपका आता है बाजार। अगला आता है आपका बाजार। मैंने कहा बाजार मतलब अपन जब बाजार में सूती वस्त्र का व्यापार करने जा रहे हैं तो वहां पर उचित मूल्य अपन को मिलने चाहिए उसके, है कि नहीं, सूती वस्त्र के अपने उचित मूल्य यहां पर मिलने चाहिए, रेट अच्छी होनी चाहिए, तो ये आपका बाजार होता है। इतने से फैक्ट आपको याद रखने थे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये आपका सूती वस्त्र उद्योग यहां पर कंप्लीट होता है। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र 1947 की बात की अगर बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान जब एक था तो भारत के उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन होता था सूती वस्त्र का, लेकिन आजादी के बाद फिर वो क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान वाले हिस्से में चला गया। लेकिन भारत ने फिर बहुत ज्यादा मेहनत की, मेहनत करते करते अलग अलग राज्यों में सूती वस्त्र का उत्पादन होने लगा और सूती वस्त्र में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया। मैंने कहा भारत में पहली सूती मिल कहां पर खोली गई, तो आप कहोगे 1818 में कोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में पड़ता है। ये जो असफल रही थी आपकी, जो सफल नहीं हुई थी, असफल रही थी, लेकिन दूसरी फिर मेहनत करी भारत ने, तो मेहनत करते हुए भारत का दूसरा सूती वस्त्र मिल 1853 में खोला। कहां पर, स्प्लिंग एंड वीविंग। कहां पर है, तो आप कहोगे सर बॉम्बे में। और ये किसका है, तो आप उसका नाम अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। उसका वैसे नाम पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन अगर लिखना है आपको तो लिख लीजिए, कबाल डाबर। इसका नाम है कबाल डाबर ने 1853 में स्प्लिंग एंड वीविंग बॉम्बे में दूसरा सूती वस्त्र मिल खोला था। चलिए मैंने कहा कि कॉटन पॉलिश या मैनचेस्टर का नाम देते हैं, और मैंने कहा कि कॉटन पॉलिश और मैनचेस्टर क्या होता है, तो आप कहोगे वो चीज जो कपड़े के लिए अधिक प्रसिद्ध हो उसे हम मैनचेस्टर का नाम देते हैं। ऐसे में उत्तर भारत में चले जाऊंगा तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन कानपुर वाले क्षेत्र में होता है, तो उसे हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। अगर मैं पूरे भारत की बात करता हूं तो ये अहमदाबाद में होता है, तो मैंने कहा अहमदाबाद
को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। दक्षिणी वाले हिस्से में आऊंगा तो यहां पर देखो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर का को बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दक्षिण में कहां पर होता है? आप कहोगे सर कोयम्बटूर वाले हिस्से में। और ये जरूर याद रखना है, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? आप कहोगे अहमदाबाद को कहते हैं। इतने से फैक्ट आपको याद रखने थे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब यहां पर हम थोड़े से फैक्ट और देखने वाले हैं कपास के बारे में। देखिए फैक्ट क्या है। पहला फैक्ट बनता है कपास के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप कहोगे सर दूसरा। ये फैक्ट पूछे जाते हैं तो याद रखना। मैंने कहा कपास के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप कहोगे दूसरा स्थान है। दूसरा फैक्ट देखिए, दूसरा फैक्ट है आपका लंबे रेशे की कपास। दूसरा फैक्ट है आपका लंबे रेशे की कपास में भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में? तो आप कहोगे सर चौथा स्थान। मैंने कहा कपास के उत्पादन में अगर पूरे विश्व की बात करें तो पहला स्थान चीन का आता है, फिर दूसरा अपने भारत का आता है। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि लंबे रेशे की कपास में पहला स्थान किस देश का है? तो पहला है मिस्र का, दूसरा यूएसए का। पहला मिस्र का है, दूसरा यूएसए का है, फिर तीसरा है चीन का, और चौथा कौन का है? तो आप कहोगे चौथा अपने भारत का है। इतने से फैक्ट और थे आपके। चलिए अगला फैक्ट देखिए। तीसरा फैक्ट बनता है आपका कपास निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप कहोगे सर दूसरा। अगर मैं आपसे कहूं कि कपास निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप कहोगे सर दूसरा है। पहला किसका है? चीन का है। देखिए एक बार और फैक्टों को देख लेते हैं, पूछे जाते हैं परीक्षा में बार बार। मैंने कहा कपास का उत्पादन भारत में कौन से स्थान पर है पूरे विश्व में? तो आप कहोगे सर दूसरा स्थान है। अगर मैंने कहा लंबे रेशे की कपास में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप कहोगे सर चौथा स्थान है। अगर मैंने कहा कपास के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप कहोगे सर दूसरा और पहला चीन का। अगर मैं कपास में देखूं तो पहला आपका आता है चीन का और दूसरा भारत का। मैंने लंबे रेशे की कपास में पहला आता है मिस्र, दूसरा यूएसए, तीसरा चीन, फिर चौथा कौन सा आता है? भारत। मैंने कहा कपास निर्यात में पहला चीन आता है, दूसरा भारत आता है। इतने से फैक्ट और थे जो आपको अच्छी तरह से यहां पर कंप्लीट करने थे। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर भी कर दीजिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा भी आ गया है। ये पूरे फैक्ट आपके बनते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, परीक्षा में। इतने से फैक्ट थे आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। देखिए अगर मैंने आपसे पूछा सूती वस्त्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप कहोगे सर सूती वस्त्र में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। मैंने आपको बताया था मैंने दूसरा स्थान है भारत का। चलिए ये फैक्ट और हो गए आपके यहां पर कंप्लीट। इतने से फैक्ट आपको रखने थे याद जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते थे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।